पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, गुजरात, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। NDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, बटग्राम, कोहाट, हंगू समेत दीगर इलाकों में बारिश होगी। लाहौर में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। एयरपोर्ट रोड पर सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, समुंदरी, पीरबहल, कमालिया, खानेवाल, शोरकोट, शेखुपुरा, झंग, नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़ में शदीद बारिश। जेहलम में पानी घरों, बाजारों और कब्रिस्तान में दाखिल। मुल्क में तूफानी बारिशों से हलाकतों की तादाद 252 तक जा पहुंची। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचा दी। कई राबिता पुल और सड़कें मलिया मेट, निजाम में जिंदगी मअतल। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कई घर और इमारतों के निशान मिट गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। दियामिर में इमरजेंसी नाफिज, सूबाई हुकूमत ने 5 अमवात की तस्दीक कर दी। शाहराह बाबू सर पर फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू। लापता अफराद की तलाश जारी। शाहराह रेशम को फाल बनाने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल न हो सका। जिला अस्तोर के इलाके बूलन में सैलाबी रैलों की जद में आकर खातून जा बहक। सकरदू के इलाके फापा में कई मकानात ज़ेर-ए-आब। मकीन इलाका खाली करने पर मजबूर। देवसाई में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। गांचर में कंदूस गांव में सैलाबी रैल से तबाही, 50 मकान, 15 मवेशी खाने, 20 से ज्यादा दुकानें बह गई। मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों पर बहाली का काम तेज करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को अहकामात। शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश, खुराक और हर मुमकिन सहूलियात देने की भी हिदायत। शाहराह बाबूसर, थकनाला, थोरस्तोर, बल्तिस्तान, दिनौर और गजर में अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब और बारिशों से मुतासरा मकामात का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। मरीम नवाज की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। रूस और बेलारूस के ताल्लुकात में इनकलाबी इक़दाम। रूस में मुकीम बेलारूस के शहरियों को इलेक्शन लड़ने और वोट डालने का हक मिल गया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने तारीखी कानून पर दस्तखत कर दिए। बेलारूस में मुकीम रूसी शहरियों को भी उम्मीदवार बनने और वोट देने का हक हासिल होगा। अमरीकी सदर तेल की कीमत में कमी के ख्वाहां। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में कहा, चीन के साथ डील करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैरिफ लगाएंगे। AI में चीन को शिकस्त दे रहे हैं। अमरीका ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ जीतेगा। बाइडेन दौर के AI से मुतालिक अहमकाना सदारती हुक्मनामे मुअत्तल कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने AI से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नौमई लाहौर में जलाओ घेराव मुकदमे में सजा का तहरीरी फैसला जारी। ATC जज अरशद जावेद ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 38 साल 1 माह कैद की सजा। मियां महमूदुल रशीद समेत दीगर को भी मजमूई तौर पर 38 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को 3 लाख जुर्माने की भी सजा। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही। रहनुमा PTI ने 9 मई की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। बानी PTI के बेटे तहरीक के क़यादत के लिए नहीं, वालिद से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है, कासिम और सुलेमान अमरीका ये उजागर करने के लिए गए कि उनके वालिद को आइसोलेट किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा, बानी के बेटे आए, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। 24 घंटे से कम वक्त में वीजा दिया जाएगा। रुकावट उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा। आज तक पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो बानी के बेटे क्या कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। JUI, ANP, PP और नून लीग का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक न होने का ऐलान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का किंग चार्ल्स सोइम और बरतानवी हम मनसब केयर स्टार्मर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तासवीराती शराकतदारी के अज़्म का इयादा, इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर मईशत फैसल फाजिल अल इब्राहीम से मुलाकात। खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनतो पैदावार, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म थाईलैंड के वज़ीर ख़ारिजा मार्स से भी मिले। सकाफती अवामी रवाबित, तिजारत और सयाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन के इस्तकबाली से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग है। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मकालमे और आलमी क़वानीन की पासदारी लाज़िम है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्की के कौमी दिफा के वजीर जनरल रिटायर्ड यासर गुलर की मुलाकात। ISVR के मुताबिक दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। आज़रबाईजान के वजीर दिफा जनरल हसनोव, नायब वजीर और तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ जनरल मैटिन गोरक की भी अलग अलग मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 17वें बैनुल-अक़वामी दिफाई सनती मेले में भी शिरकत की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पहले चीनी बरामद और फिर दरामद करने के फैसलों पर इजहार तशवीश। वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक का था, जिसकी मंजूरी काबीना से ली गई। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। 25 शुगर मिल्स की जानिब से नेशनल बैंक के 23 अरब रुपए के कर्जे वापस न किए जाने का भी इंकशाफ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी। माली साल 2023-24 में 10 डिस्कोस की जानिब से 276 अरब 81 करोड़ के इजाफी नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई का शोबा शदीद माली दबाव का शिकार है। डिस्कोस की तरफ से कम रिकवरी, ज्यादा नुकसान और नाकिस कारकर्दगी से गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ। बिजली कंपनियां ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान पर काबू पाने में नाकाम रहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज्यादा 97.17 अरब रुपए के इजाफी नुकसान किए। तर्जुमान पावर डिवीजन का ऑडिट रिपोर्ट बारे खबरों पर वजाहती बयान। कहा, ऑडिट रिपोर्ट 1 साल पुरानी है, ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है जिस पर मजीद दस्तावेजात और सबूत पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट को मुख्तलिफ फोरम्स पर देखा और जांचा जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 1 के जज मोहम्मद मुबीन ने की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सूबे के बारे गलत तसव्वुरात खत्म करना होंगे। डिगारी में कत्ल की वारदात की शफाफ तहकीकात जारी हैं।